ये कहानी की शुरुआत हुई रणविजय सिंह के परिवार और उनके बेटे की। रणविजय सिंह का बेटा था विजय, और विजय अपने पापा से बहुत प्यार करता था और वह अपने पापा को एक सुपर हीरो मानता था और उनके लिए कुछ भी करता था। विजय का अपने पापा से इतना सस्पेंशन उसे कहाँ लेकर खड़ा करता है, चलिए आज जानेंगे इस मूवी में। इस मूवी का नाम है एनिमल और इसमें दिखाया गया है कि एक बेटा अपने बाप से कितना प्यार करता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रणविजय यानी कि विजय, जो उसका बचपन का नाम था। एक दिन विजय स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी पापा को याद करता रहता है क्लास में बैठकर, और ये बात टीचर को अच्छी नहीं लगी। वो देखता है जो विजय है वो हमेशा अपसेट मूड में रहता है। विजय अपनी बहन को देख लेता है और जैसे ही देख लेता है वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। टीचर गुस्सा हो जाते हैं विजय के ऊपर और बोलते हैं, तुम इतना अपसेट क्यों हो, पढ़ाई में हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम घर नहीं जा सकते, अभी बैठ के पढ़ाई करो। और विजय बोलता है, नहीं मैं घर जाऊंगा। इसी बात पे टीचर खफा हो जाते हैं और विजय को पीट पीट कर बाहर बैठा देते हैं। विजय को अपने पापा की यादें सताने लगता है और वो वहाँ से उठकर भागा दौड़ा चला आता है अपने घर के ओर और स्कूल से भागने से सफल हो जाता है। जब वो स्कूल से भाग रही थी और उसका मुंह दुख से लाल होने लगता था और वो सोच रहा था, मैं आज पापा को मिलकर ही रहूँगा। आज उनका बर्थडे जो था, और जाके घर में अपनी माँ से पूछता है, मामा पापा कहाँ गए हैं, मुझे उनसे मिलना है, आज उनका बर्थडे है ना। उनका याद मेरी बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, स्कूल से भाग गई। अपनी माँ उसको बताते हैं पापा काम से गई है फैक्ट्री में, और विजय गाड़ी लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंच जाता है उसका पापा नहीं मिलते और रात को सोने के बाद उसका पापा घर आते हैं और उसकी माँ उसे बताती है, आपका बेटा विजय आपसे कितना प्यार करता है, वो आज पढ़ाई नहीं की, सीधा आपकी यादें में घर चला है आपसे मिलने के लिए। और माँ बताती है कि वो आपके जैसा बनना चाहती है और पापा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और वही माँ बताती है कि हमारा बेटा हमारे लिए बहुत लकी होता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है और हमको बहुत याद करती है जहाँ भी जाती है। और पापा उसके रूम में जाती है और देखती है कि वो आप हाथ में एक लेटर को लेके सोया होता है और उस लेटर में लिखा होता है, पापा अगले जन्म में अपने बेटे और मैं आपके पापा बनूंगा, आप देखेंगे मैं आपसे कितना प्यार करूंगा, और फिर अगले जन्म में आप मेरे पापा और मैं आपका बेटा बनूंगा, फिर आप दोनों हम दूसरे से प्यार करेंगे। और अब रणविजय बड़ा हो चुका है और अगली सुबह वो अपनी दोस्तों की बहन गीतांजलि में शादी में आया हुआ होता है और गीतांजलि को देखकर उसका मूड काफ़ी से सैड हो जाता है और वो दुखी से उसको देखते लगता है, उसका मूड अपसेट हो जाता है और वो अपसेट मूड से बस गीतांजलि को देखता रहता है। और वह अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और सब मिलकर स्कूल सॉन्ग गाते हैं और वो स्कूल सॉन्ग गीतांजलि को सुनाई देता है। वो स्कूल सॉन्ग को सुनते हुए वहाँ से दौड़े चला आता है विजय के पास और विजय से पूछता है कि भैया तुम कब आए अमेरिका से, यहाँ कब आई, ये मैं नहीं जानती थी। और विजय ने बोला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बहन वाली फीलिंग नहीं है, इसलिए मुझे भाई भैया बोलना बंद करो। और विजय मन ही मन सोचता है कि तुम तो अमेरिका जाने थे ना पीएचडी करने के लिए, और वहाँ नहीं गए, यहाँ आके शादी क्यों कर रहे, तुम तो इतना स्ट्रांग हो कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे और तुम उसको लेकर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। वो बहुत दुखी हो जाता है, वहाँ से उठकर चला आता है और वो जाके गीतांजलि की बहन से मिलता है और बोलता है कि ये शादी को कैंसिल नहीं किया जाता है, मैं गीतांजलि से बहुत प्यार करता हूँ। इसी बात को सुनकर गीतांजलि के भाई वो शौक हो जाता है और बोलता है, तू क्या बोल रही है यहाँ पागल की तरह, कल सुबह गीतांजलि की शादी है और वो शादी करके सीधा अपने ससुराल यूएस चला जाएगा और तू बोलता है कि मैं उसे शादी करूँगी। रणविजय बोलता है, जो भी हो मैं उसे शादी करके ही रहूँगी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गीतांजलि से शादी करके ही रहूँगी और शादी करके
उसको अपने साथ लेकर ही जाओ। इसी बात पे गीतांजलि वहाँ आ जाता है और अपनी भैया को बुला लेता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगली सुबह रणविजय और उसके पिता और दादाजी के साथ फ़ोटो खिंचवाता है और फ़ोटो खिंचवाने वक्त उसके मुंह पे एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है और उसकी बहन उसे पूछता है, तुम आज बाल क्यों कटा लेते हो? रणविजय बोलता है कि मेरे ये छोटे बाल पापा को बहुत अच्छा लगता है। उसके पापा बोलते हैं कि मुझे बड़े बाल भी अच्छा लगता है। रणविजय बोलता है, जिसमें पापा खुश हो मैं वही करूँगी। और दादाजी से जाके पूछता है, दादाजी हमारे यहाँ कोई क्यों नहीं आता है? दादाजी बोलते, हमारा परिवार कब का बिखर चुका हुआ होता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। ये बहुत पुरानी कहानी होती है, तू नहीं समझेगा, तू बहुत छोटा था उस टाइम। इसके बाद रणविजय का जो जीजा था उसके पास आता है और बोलता है, चलो मैं तुमको सीएम से मिलाती हूँ। और रणविजय बोलता है, मुझे नहीं मिलना है। रणविजय का उसके जीजा से साथ नहीं पड़ती थी, इसलिए वो वहाँ जाने से मना कर दिया और अपनी जीजा से रूठ कर बात करने लगा। इसी बात को अपनी बहन को अच्छा नहीं लगा और वो बोलता है कि इस तरह बात करते हैं अपनी जीजा से, और तू इतना छोटी सी बात को इतना पतंगड़ क्यों बनाता है? मैं तेरा शिकायत पापा से कर दूँगी। और जाकर वो अपने पापा से विजय के बारे में शिकायत करता है और अपने पापा उसको बहुत समझाता है और बोलता है, जाके अपनी जीजा से सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। लेकिन वो नहीं मानता है, वो सीधा मना कर देता है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी अपनी जीजा से, सीएम से भी नहीं मिलूँगी, क्योंकि वो अपनी जीजा को पसंद नहीं करता है। के बाद अपनी दीदी को रोता हुआ देखकर वहाँ आता है और पूछता है, दीदी तुम क्यों